हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों ने जो भी 11 लेक्चर तक जो भी क्लास में आप लोग को हम पढ़ाएं वो अच्छे से आप लोग को याद होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि क्लास तो नहीं दे पाऊंगा बट वीडियो के माध्यम से हर एक क्लास का वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा जिम्मेदारी। ओके। तो 11 क्लास में ये था हम लोगों का कि मास्टर मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर में बात करना था, और ये चीज़ अच्छे तरीके से हम क्लियर किए हैं। आप लोग प्रीवियस क्लास जाके देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्लास 12 में ये है कि लेवल आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से हम लोग को करना है। कि सपोज कीजिए कि जब भी कोई लेवल पे फाइट होती है तो हम कौन सा लेवल को कंसीडर करेंगे, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, उसके ऊपर आज अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वापस हम ट्रेडिंग व्यू का सहारा लेंगे। तो 1 मिनट वेट कीजिए। हम लोगों को सबको ये चीज़ पता है कि हम लोगों को जो फाइट देखने की जरूरत होती है और जो सारा लेवल्स होता है वो सबको पता है कि लेवल किस तरीके से काम करता है और लेवल हम लोग किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ बेसिक में ये हम बताए थे कि कलर चेंज का जो भी लेवल होता है, जहाँ पे स्विंग होता है, उसे भी हम लोग एक लेवल मानते हैं। और आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। और ये भी चीज़ पता होगा कि 5 का जो मल्टीपल है, याद रखना इस चीज़ को भी। और कैंडल का अपर वीक लोअर वीक भी एक लेवल होता है, ठीक है। और की लेवल्स भी आप लोग को हम बताएं कि जो की लेवल्स के ऊपर फाइट होती है, जैसे इंगल्फिंग का जो की लेवल्स होता है उसके 2 की लेवल्स होते हैं, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के 3 की लेवल्स होते हैं। उसी तरह पियर्सिंग लाइन में भी होता है, डार्क क्लाउड कवर में भी होता है। ये सारा चीज आप लोग को हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, जब भी बेसिक में हम आप लोग को बता रहे थे उसी वक्त। तो इस चीज में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर करना कि किस चीज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। कि सपोज कीजिए कुछ इस तरीके से कि फाइट हो रही है। हम यहाँ पे अभी दो लेवल्स ड्राइंग करते हो, ओके। यहाँ पे 2 लेवल्स है। अब यहाँ पे 2 लेवल्स तो है बट कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होते हुए आ रही, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे कैंडल ओपन होती है, हमें तो लेवल आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए कि असल में जो फाइट हो रही है वो इस लेवल के लिए हो रही थी या इस लेवल के लिए हो रही थी। हमारे अंदर ये चीज का अच्छे तरीके से पकड़ होना चाहिए, तभी हम एक श्योर ट्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान देना कि मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। कि इस सिचुएशन पे मैं अभी एक दो ट्रेड भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। कि इस सिचुएशन पे जब कैंडल ओपन होती है इस तरीके से, और पहले फाइट यहाँ पे करती है और इसका फाइट विन कर जाती है। यहाँ पे सपोज कीजिए कोई 5 का मल्टीपल है, जैसे कि 105 या तो फिर 5 भी हो सकता है डायरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद कैंडल नीचे आती है, इस पे भी फाइट करती है और काफी नीचे चली जाती है। और वापस एक पुश आता है और इसके ऊपर लेके चली जाती है। तो यानी कि इससे पहले जो भी फाइट हुआ था वो कोई ट्रू ब्रेकआउट नहीं था। असल में जो फाइट जो चल रही है वो इसी लेवल के लिए चल रही है। मैं अभी 2 3 तरीके बताऊंगा आप लोगों को कि फाइट देखने का असल में रीजन क्या होता है और किस तरीके से हम लोग फाइट देखेंगे। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से फाइट करते हुए और अप टू डाउन क्लोज कर देती है, कुछ इस तरीके से लेवल पे ही क्लोज करती है। तब भी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और ये कोई पोजीशन डिफाइन नहीं है। काफी लोग ये गलती करते हैं कि लंबी वीक देख के बोलते कि पोजीशन डिफाइन है, लेकिन असल में जो पोजीशन डिफाइन करी गई है वो यहाँ पे कोई भी एक नंबर हम लिख देते हैं, ठीक है। 65, 65 के लिए करा गया ये वाली वीक को जो छोड़ा गया है, ये कोई पोजीशन डिफाइन नहीं है ये। बट
यहाँ पे कुछ इस तरीके से फाइट हुआ है कि सेलर्स पहले जीत चुका था, और यहाँ पे फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ड्राइंग करें तो कैंडल ओपन हुई, कुछ इस तरीके से फाइट करी, उसके बाद नीचे आई, उसके बाद कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे टोटली अप ट्रेंड बन चुका है। क्यों टोटली अप ट्रेंड बन चुका है? क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई का ब्रेकआउट करके कुछ इस तरीके से क्लोज हुआ है, जैसे कि अप टू डाउन क्लोजिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हम बना दिए, लेकिन यहाँ पे अप टू डाउन क्लोजिंग है, तो ये एक लोअर हाई पे क्लोजिंग है। तो ये कोई पोजीशन शिफ्टिंग नहीं है। इस चीज के बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ओके। अब थोड़ा सा आगे की ओर हम चलते हैं। इसी सिनेरी में हम बात करेंगे, ओके, ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए कि एक्चुअल में जो रिएक्शन देखने का और एक लेवल को हम लोग जो अच्छे तरीके से देख पाते कि कौन सा लेवल के लिए फाइट हुआ था, किस तरीके से फाइट हुआ था, ठीक है। कुछ इस तरीके से कैंडल बनती हुई आ रही, ठीक है, और इस पॉइंट पे फाइट हुआ, ओके। और फाइट करने के बाद ये इस पोजीशन पे चली गई, और लास्ट टाइम पे इसके एक पिप नीचे या तो इसी पॉइंट पे क्लोज करती है। तो असल में जो फाइट चल रही थी, समझना कि पहले फाइट कौन सा पॉइंट पे हुआ। यहाँ पे एक थोड़ा सा हम एक थ्योरी ऐड करेंगे, ठीक है, कि पहले ये वाली पॉइंट पे फाइट ऐड हुआ था, उसके बाद ये वाली पॉइंट पे। अब एक को तो फाइट इसने विन कर चुका है, ठीक है, और इस तरीके से कुछ पोजीशन शिफ्ट किया। तो यहाँ पे क्या हम लोग रिवर्सल का ट्रेड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। मानता हूं कि दूसरा लेवल जो है इस कैंडल का, उसमें इसने पोजीशन लूज किया, फाइट को लूज किया, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। यहाँ पे भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि मोमेंटम है पीछे, और प्लस में कैंडल को जिस पॉइंट का इसका टारगेट था ब्रेक करना, उसका ये ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ब्रेक करने का टारगेट क्या होता है, कि हर एक कैंडल का एक टास्क होता है। टास्क क्या होता है कि एक लेवल इस तरीके से है और एक लेवल यहाँ पे है, ठीक है। तो एक कैंडल सारा लेवल को तो ब्रेक कर नहीं पाएगा। उसका टास्क क्या होता है कि मिनिमम एक लेवल को वो ब्रेक करे। कुछ इस तरीके से वो अगर ब्रेक करके क्लोज करते हैं, अगर इस पॉइंट को टच करके, तो हम लोग रिवर्सल का ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग कंटिन्यू का ट्रेड करेंगे। अगर वापस ये वाली पोजीशन का ब्रेकआउट नहीं कर पाती है, तब जाके हम लोग रिवर्सल का ट्रेड यहाँ से सोचेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे भी कंटिन्यू का ट्रेड हम लोग प्लेस करेंगे। और क्लोजिंग, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, क्लोजिंग का टाइम पे ये चीज हमेशा याद रखना आप लोग, कि क्लोजिंग का जो टाइमिंग होता है और ओपनिंग का जो टाइमिंग होता है, इस पे थोड़ा सा आप लोग का नजर ज्यादा जाना चाहिए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि क्लोजिंग क्या है और ओपनिंग क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले बात कर लेते हैं साइड में, उसके बाद अपना टॉपिक की ओर हम चलेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं कि क्लोजिंग वो ऐसा चीज है कि आपको ये देखना जरूरी है कि अप टू डाउन क्लोजिंग है कुछ इस तरीके से, या डाउन टू अप क्लोज है। यहाँ पे अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा जाए, समझो इस चीज को, कि एक कैंडल इस तरीके से क्लोज होती है, नीचे आती है, ऊपर जाके क्लोज हो जाती है इसी लेवल पे, और एक कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज होती है, यहाँ से गई इस तरीके से और ऊपर चली गई, उसके बाद यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। अब दोनों का विक सेम दिखेगा आपको, और लेवल पे दोनों ही क्लोज किया हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे फिल हम कर देते हैं, फुलफिल, ठीक है। तो दोनों का जो है वो क्लोजिंग सेम दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें कुछ इस तरीके से क्लोज हुआ है। कैंडल इस तरीके से नीचे आई, ऊपर चली गई, और यहाँ पे क्लोज कर दी, ठीक है। इसका क्लोजिंग का रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, और ये वाली कैंडल का क्या है क्लोजिंग, ये नीचे आई, इधर जाके क्लोज कर दी। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि इस तरीके से नीचे आई, जाके क्लोज कर दी। यहाँ पे क्या हुआ, एक लेवल के ऊपर जाने के बाद अप टू डाउन क्लोजिंग है, और यहाँ पे डाउन टू अप क्लोजिंग है। तो ये वाली कैंडल का चांस जो है वो डाउन टू अप क्लोजिंग है, तो ये वाली कैंडल का ज्यादातर चांस ऐसा होता है कि 80% की वो कंटिन्यू करेगी कैंडल। अब 80% में इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप स्टोरी को ऐड करोगे तो वो फिर 90-95%, 100% तक का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली कैंडल में अगर आप 100% अगर देना चाहोगे, तो स्टोरी के साथ में भी 100% नहीं दे सकते, क्योंकि इस कैंडल का जो क्लोजिंग है अप टू डाउन है, और कैंडल रिवर्स हो सकता है अप टू डाउन में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देंगे रिवर्सल और
सॉरी, क्लोजिंग पे आप लोग को ज्यादा ध्यान रहे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ओपनिंग पे। अब ओपनिंग पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि सपोज करो कि ये वाली कैंडल कुछ इस तरीके से अप टू डाउन जाके क्लोज कर दी ये वाली पोजीशन पे, लेवल के नीचे, और कैंडल ओपन होके इस तरीके से पहले जाके ये वाली लेवल को टच कर रही है और यहाँ से एंट्री दे देती है, तो डेफिनेटली आप 110% श्योर हो जाओगे कि ये वाली कैंडल कुछ इस प्रकार से बनेगी। और अगर आपका जो एंट्री है वो इस पोजीशन पे होगा, तो कभी भी वो लॉस में तब्दील नहीं होगा, ठीक है। तो लेवल को इसी तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम बात करते हैं डीप में। अब यहाँ पे लेवल का कुछ हम लोग इस तरीके से बात कर लेते हैं कि कैंडल ओपन होती है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोई फाइट नहीं हुआ, डायरेक्ट नीचे चला आया, ठीक है। उसके बाद फाइट यहाँ पे हो रही है, तो हमारे लिए वैलिड ये वाली कोई भी चीज नहीं है। ये वाला जो ऊपर वाला जो लेवल्स है वो हमारे लिए वैलिड नहीं है। वो 65 का राउंड नंबर है, नीचे 60 का नंबर है, लेकिन फिर भी वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वैलिड उसे ही हम लोग मान सकते हैं जिसपे कैंडल खुद बताया कि हम बता रहे हो कि इस तरीके से कि फाइट करके कैंडल खुद बता रहे हैं अपने आप से कि ये वाला जो पॉइंट है वो काफी स्ट्रांग है। अगर फाइट नहीं करता कोई पॉइंट पे, तो उसको हम लोग लेवल नहीं मान सकते। अगर फाइट हो रही इस तरीके से तभी हम लोग लेवल मानेंगे, या तो अगर सडनली ब्रेक होता है तो हम लोग उस पॉइंट को लेवल से नहीं पकड़ सकते, ठीक है। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक लेवल है और 1 मिनट, यहाँ पे एक लेवल है कुछ इस तरीके से, और कैंडल बनते हुए आई आई, उसके बाद डायरेक्ट ब्रेक कर दी, ठीक है। तो हम लोग इसी का सहारा लेके यहाँ से पुट ऑप्शन का ट्रेड कर देंगे? नहीं भाइयों, ऐसा नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि एक्चुअल में ये कोई लेवल है ही नहीं। अगर ये लेवल होता, ठीक है, ये वाला अगर लेवल्स होता, तो हम लोग इजी वे में ट्रेड कर रहे थे, कोई भी धोखा नहीं खाता। लेकिन जो एक्चुअल में जो धोखा खाते हैं ना, वो यही सब सिचुएशन में खाते हैं। ये सब सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि समझो आप कि जो लेवल नहीं होता उसे भी हम लोग लेवल मार्क करके रखते हैं, और एंड टाइम पे वो फेल हो जाता है। उसके बाद मेरा माइंड पे ऐसा सबका माइंड पे चलता है कि सब कुछ मैंने सही देखा बट फिर भी लॉस क्यों हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज से बचना आप लोग को। अब थोड़ा सा हम बुल्लिश में पकड़ते हैं कि एक्चुअली बुलिस में हम लोगों को किस तरीके से देखने की जरूरत है, ओके। समझो कि ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ठीक है, और ये एक लेवल है, और इधर भी एक लेवल है। अभी हम इसमें पूरा अच्छे तरीके से बताएंगे कि कब कैंडल रिवर्स होगा, किस सिचुएशन पे होगा। सपोज करो कि यहाँ पे 6-7 लेवल है जो एक 5 का मल्टीपल है। अब मैं यहाँ पे 5 का मल्टीपल भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 5, 10। अब कैंडल कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ पे फाइट करता है, फाइट करने के बाद इस सिचुएशन में विन कर लेता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास श्योर है कि ग्रीन के लिए ट्रेड करें, लेकिन यहाँ पे फाइट करने के बाद फाइट लूज कर देता है कुछ इस तरीके से, और कैंडल पहले ऊपर जाती है, इस पॉइंट से रिजेक्ट होती है और यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म कर देता है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बन गई, वापस कैंडल ओपन होती है, और आप लोग जाके जेपीवाई का पेयर पे देखना, कोई भी पेयर हो उसमें ज्यादातर समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। उसी में प्रैक्टिस करने से आप अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट ला पाओगे सामने। अब यहाँ पे इस तरीके से देखो कि कुछ इस तरीके से कैंडल नीचे गई, यहाँ से टच की, यहाँ से पुश मिला, उसके बाद यहाँ पे वापस लड़ाई हुआ, इसके एक टिप या तो फिर अप टू डाउन इसी लेवल पे क्लोज हो गई, अप टू डाउन, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल भी श्योर है कि वो ग्रीन बनेगी, वापस फाइट हुआ, इसने इस कैंडल का विन कर लिया। या तो इस तरीके से समझो कि इस तरीके से यहाँ पे विन किया और सडनली जाके एग्जॉशन यहाँ पे कैंडल बना दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल भी रिवर्स होगा,
कि अगर 5 सेकेंड के अंदर अगर वो एग्जॉस्ट होती है कैंडल तो वो रिवर्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस लेवल पे ही रह गया कैंडल, तो नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो कुछ इस तरीके से, मैं रिएक्शन बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनेगी फाइट करते हुए। इसी तरीके से मार्केट में हमेशा रिएक्शन होता है, और आप लोगों को देखने की ज्यादा पीछे जाके देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप 3 से 4 कैंडल देखो, बस उतना ही काफी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 5 कैंडल देखो, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। देखो 5 कैंडल का डायरेक्शन क्या है, किस ट्रेंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना स्टार्ट करो, ठीक है। ज्यादा अगर देखोगे ना तो फिर आपका माइंड पे ज्यादा प्रेशर बनेगा कि यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा। ये सब चीज देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में हमेशा दो चीज ही होता है, या तो रेड या तो ग्रीन। समझो इस चीज को, ठीक है। और इसी के बेस पे चलो एक दो ट्रेड हम करके दिखाते हैं आपको, जो भी चीज आप लोग को हम बताए अभी। समझो, ये किसका मोमेंटम है, सेलर्स का मोमेंटम है। डब्लू बनाने की शुरुआत कर चुका, मोमेंटम है, उसके बाद भी डब्लू बनाने की शुरुआत किया है। और अभी जो एक्चुअल में फाइट है वो 10 का राउंड नंबर के लिए हो रहा है, ठीक है। और अचानक पुश आया और 20 तक लेके गया, उसके बाद 15 पे गैप डाउन। इसका ओपनिंग प्राइस 15 है, ठीक है। और अभी तक कोई एंट्री नहीं आया, लेकिन नीचे एक 10 का राउंड नंबर है। 10 से हम एक कॉल ऑप्शन का ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। लगाए थे 10 पे, लेकिन काफी ऊपर लगा। अब यहाँ पे मैं किस बेस पे ट्रेड किया हूँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कि स्टोरी थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से डब्लू का फॉर्मेशन हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ, ठीक है। कलर भी चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कर लेता हूँ, तभी समझ में आएगा आपको। कि कुछ इस तरीके से डब्लू का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो हमने फाइट देखा वो 10 का राउंड नंबर पे देखा। लगाए थे 10 का नीचे ही, क्योंकि वो एक रिकवरी पॉइंट भी था। और ये 10 के नीचे क्लोज नहीं करेगी कैंडल, देखते हैं। और ये वाली कैंडल का क्लोजिंग एकदम 10 पे है, मैं दिखा रहा हूँ इसको हाइड करके, ठीक है। लेकिन ये एंट्री मेरा फ्लक्चुएशन की वजह से ऊपर लगा था, जिसकी वजह से ये ट्रेड हमारा अगेंस्ट गया, ठीक है। इसका दिखा रहे हैं ओपनिंग प्राइस 10 पे, आप लोग देख सकते हो ये वाली पोजीशन पे, ठीक है। जहाँ पे भी मेरा कर्सर है, 10 पे ही ओपनिंग यार। मैं ट्रेड कहाँ से लिया, 10 से, क्योंकि फाइट हमने आते के साथ ही देखा कि स्टोरी क्या है, डब्लू बना रहा। बट ये गैप डाउन सेलर्स ने किया था, लेकिन 10 एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था सेलर्स के लिए, बायर्स के लिए, ठीक है। और 10 से ही हम एंट्री लिए थे, और 10 पे ही ये वाली कैंडल गैप डाउन करी, ठीक है। अब वापस देखते हैं, ये वाली कैंडल नीचे लिक्विडिटी स्वीप करी है, और ऊपर परफेक्ट राउंड नंबर से। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि डब्लू का तो मेन जो स्ट्रक्चर है वो डब्लू का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे इस सिचुएशन पे। और अभी जो फाइट हो रहा है वो 30 का राउंड नंबर पे हो रहा है, ठीक है। वापस 30, और इसने गैप डाउन करा है कौन सा, 30 का ही राउंड नंबर पे। यहाँ पे हम डबल ट्रेड प्लेस कर रहे हैं कॉल ऑप्शन का। और ये वाली कैंडल डीप ग्रीन कैंडल बनेगी। अब मैं यहाँ पे क्यों डीप के साथ में जाना चाह रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेलर्स का फेलियर हो चुका है, वापस बायर्स ने कंटिन्यू साइन दिया। और 30 पे फाइट हुआ था, और 30 पे फाइट होने के बाद जब 30 के ऊपर रख दिया बायर्स, उसके बाद गैप डाउन करी है सेलर्स ने। लेकिन सेलर्स के पास इतना पावर नहीं था कि वो 30 के नीचे लेके जा सके, ठीक है। और ये एग्जैक्ट 30 का राउंड नंबर पे ही गैप डाउन करी, इसलिए हम डबल अमाउंट से इस पे ट्रेड प्लेस किए। उसके बाद भी एक दो ट्रेड हम करने का कोशिश करते हैं, और उसी बेस पे ट्रेड करेंगे। स्टोरी हमने क्या देखा, जो चीज अभी आप लोग को हम क्लास में बताएं उसी बेस पे ही ट्रेड करेंगे। लास्ट का 15 सेकंड है, 70 से एक रिएक्शन आया, आप लोग नोटिस करना, ठीक है। 70 लास्ट का, 60 पे वापस फाइट, यानी कि जो एक्चुअल में फाइट है वो 60 के लिए है, 70 के लिए नहीं है। अगर ये 60 का राउंड नंबर पे आएगी कैंडल तो वापस मैं कॉल ऑप्शन का ट्रेड प्लेस करूंगा, लेकिन 60 से। मैं कर्सर लेके तैयार हूँ, देख लेता हूँ, ठीक है। ओके, मैं कर्सर लेके तैयार हूँ, और वापस मैं डबल अमाउंट से ट्रेड प्लेस किया हूँ, क्योंकि कैंडल ओपन होके बायर का जो सेलर्स का जो पोजीशन है वो 70 है। और सेलर्स का जो सेलर्स का जो पोजीशन है वो 70 है, और बायर का जो पोजीशन है वो 60 है। कैंडल पहले कहाँ गई, जैसे अभी हम ये चीज बताए थे आप लोगों को कि ओपनिंग और क्लोजिंग भी ऐड करना काफी जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे पहले कैंडल नीचे आई,
तभी हम कॉल ऑप्शन का ट्रेड प्लेस किए। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या, डब्ल्यू की शुरुआत कर चुका, ये वाली कैंडल धोखे से आई है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कैंडल पे भी फोकस करना कि इस कैंडल पे क्या कर रहा है मार्केट। यहाँ पे एक कलर चेंज है, ठीक है। कलर चेंज का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, 75 का राउंड नंबर है, ओके। 80 के लिए फाइट किया मार्केट ने और सडनली नीचे आके क्लोज कर दिया। यानी कि ये वाली कैंडल पे ट्रेड करना अनश्योर है, क्योंकि ये एक डोजी कैंडल है और ओटीसी में डोजी कैंडल पे ट्रेड करना काफी रिस्क होता है, ठीक है। लेकिन वापस मैं $1 से जाऊंगा कॉल ऑप्शन के लिए, लेकिन ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है, क्योंकि 1 मिनट वेस्ट होगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन का ट्रेड प्लेस कर दूँ, ओके। वापस मैं अमाउंट को अपडेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता आपको तो ट्रेड करो ही मत, सिंपल। मैं कोई दूसरा पेयर देख लेता हूँ, यूएसडी पीकेआर। मार्केट में क्या था, एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने यहाँ पे चौक क्रिएट किया, उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक है, 2 बार टैप किया, उसके बाद हाई के ऊपर हाई लगाया, मार्केट वापस 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बता के कंटिन्यू साइन दे रहा है। लेकिन ये वाली कैंडल धोखे से आई है, ये वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है 34, यानी कि 50 का राउंड नंबर पे 35 का राउंड नंबर पे इसका फाइट हुआ था, और ये वाली कैंडल का क्लोजिंग है 21। कैंडल नीचे आई 20 पे, ओके। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा रिस्क है, क्यों रिस्क है मैं बता रहा हूँ। जब 2 कैंडल को रिट्रेशन बता कंटिन्यू साइन दिया था बायर्स ने, उसके बाद सेलर्स अटैक किए हैं, लेकिन वापस मैं कॉल ऑप्शन के लिए ही जाना चाहूंगा। क्यों जाना चाहूंगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये कोई श्योर ट्रेड नहीं, 50-50 का, क्योंकि स्टोरी हमारे अगेंस्ट है लेकिन रिएक्शन हमारे साथ की है, इसलिए मैं इस पे कॉल ऑप्शन का ट्रेड प्लेस किया हूँ। क्योंकि प्रीवियस जो हमारा रेड कैंडल बना, थोड़ा सा हम साइकोलॉजी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो काफी स्ट्रांग है, और वापस जब इसने रिट्रेसमेंट बताया है बायर्स को, तो एक वीक कैंडल है, और यहाँ पे 420 का राउंड नंबर के ऊपर क्लोजिंग किया, ठीक है, जिसके वजह से हम यहाँ पे सेलर्स के साथ के ट्रेड नहीं किया, और यहाँ पे कोई पोजीशन डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इस पे कॉल ऑप्शन का ट्रेड किए। वापस सेलर्स को रिट्रेसमेंट बताया, कंटिन्यू साइन दे रहा है, ओके। 30 का राउंड नंबर से एक स्ट्रॉन्ग पुश है, और ये वाली कैंडल का क्लोजिंग है 22 पे। इस पे अमाउंट हम कम करते हैं, अगर ये 30 का राउंड नंबर पे जाएगा तो मैं वापस एक पुट ऑप्शन का ट्रेड प्लेस करूंगा, सिंपल है, ओके। 30 को टच कर लिया, मैं यहाँ से पुट ऑप्शन का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, लेकिन नीचे लगी है। अब ये वाली ट्रेड जो है वो ट्रेंड अगेंस्ट की ट्रेड है, समझना इस चीज को। ज्यादा कुछ नहीं देखना आपको, बस थोड़ा सा अपना माइंड में सारा चीज को ऐड करो कि हमें किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, और हमें क्या क्या चीजों को देखने की ज्यादा जरूरत है। ट्रेड अगेंस्ट की ट्रेड कर रहे हैं, अमाउंट कम कर रही है, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे मैं इसलिए पुट ऑप्शन का ट्रेड किया हूँ क्योंकि सेलर्स का जो पोजीशन है वो 30 है, लेकिन स्टोरी क्या है कि सेलर्स को रिट्रेशन बता के कंटिन्यू साइन दिया बायर, तो टारगेट है हाई के ऊपर हाई लगाना, टारगेट का अपोजिट हम ट्रेड किए। लास्ट ट्रेड करेंगे हम, लास्ट का 5 सेकंड बच रहा है इस कैंडल पे। 32 से रिकवरी करा ये वाली कैंडल, ओके। और उसके बाद गैप अप किया है, उसके बाद सडनली कैंडल नीचे आ रहा है, ठीक है। और हमें पता है, ओके, 420 का राउंड नंबर काफी स्ट्रॉन्ग है। कैंडल तो आई लेकिन उसको टच नहीं करा, ठीक है। मॉर्निंग स्टार का यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो चुका है, ऊपर एक पोजीशन भी डिफाइन है, कैंडल गैप अप करा है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि 420 का राउंड नंबर पे आए, तभी हम कोई भी ट्रेड को ओपन करेंगे, ओके। अब अपॉर्चुनिटी जा चुकी है तो अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा मार्केट रेंज बाउंड हो चुका है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, कैंडल पहले नीचे आ गई और काफी नीचे आ गई, ठीक है। हम इस पे डबल अमाउंट से कॉल ऑप्शन का ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा, हाँ ओके, मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, लगा चुका। अब यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन का ट्रेड क्यों लिया हूँ, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। हमें पता है कि ये वाली जो पॉइंट पे जो गैप डाउन करा है सेलर्स ने, वो कोई लेवल को ब्रेक करने के लिए नहीं किया है,
बट ऊपर एक पोजीशन डिफाइन है, तो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनेगी सेलर्स की। और हमारा जो एंट्री लगने वाला था वो 7,600 के नीचे से, लेकिन फ्लक्चुएशन की वजह से ऊपर लगा है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लास्ट का 12 सेकंड बच रही इस पोजीशन पे। और ये वाली कैंडल ग्रीन नहीं बन भी सकती, नहीं बन सकती, लेकिन ग्रीन बनने का कोई ज्यादा चांस है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको ब्रेक करने के लिए सेलर्स ने, बायर्स ने उसको गैप डाउन करे, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या हो चुका, वापस गैप अप। कैंडल पहले नीचे आया, डेफिनेटली नीचे पोजीशन तो डिफाइंड है, लेकिन ये एक्चुअल में कोई पोजीशन डिफाइन नहीं है, क्योंकि 15 के लिए फाइट जो हुई थी इस पोजीशन पे, उसके लिए यहाँ पे वीक छोड़ा गया है, ठीक है। और इसी के साथ इस सेशन को आज हम क्लोज कर रहे हैं। और जो भी अभी हम ट्रेड किए वो लाइव अमाउंट में ट्रेड किए, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से नोटिस कर लेना, मैं अमाउंट को हाइड करके रखा हूँ और इसमें कुछ राज है। और मैं तब तक के लिए अमाउंट को नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, जब तक के लिए हम एक स्टेबल से जिस सिचुएशन पे थे, जिस पोजीशन पे थे, जब तक उस पोजीशन पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक के लिए हम अमाउंट को हाइड करके ही रखेंगे, ठीक है। और इस क्लास से काफी चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और संडे को मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि संडे को मैं टेलीग्राम पे आऊंगा, या तो फिर लाइव क्लास पे ही जूम पे मीटिंग करेंगे, जिसका जो भी डाउट होगा वो बताना हमें, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस कीजिए।